जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसे मैंने इसके पहले मैंने आपको केवल इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने पढ़ाया था, और इनपुट डिवाइस में मैंने बहुत सारे डिवाइस का नाम भी मैंने आपको बताया था। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ओएमआर होता है, जॉयस्टिक होता है। ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका आउटपुट डिवाइस। देखिए, आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको बताया है कि आउटपुट डिवाइस में से बहुत सारे डिवाइस है जिसको हम आउटपुट के रख सकते हैं। जैसे आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, और प्लस आपका प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो सबसे पहले आपको ये आज की क्लास में ये समझना है कि आउटपुट का मतलब होता क्या है। यानी कि अगर हम प्रिंटर को आउटपुट बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है। या फिर मॉनिटर को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्लास में वही चीज समझना है और सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आती है, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट है क्या। देखिए, इसमें लिखा है कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और फिर लिखा है कि द थर्ड ऑपरेशन, और यह कंप्यूटर का तीसरा वर्क होता है। कौन सा वर्क होता है, तीसरा वर्क होता है। और फिर लिखा है कि द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। यानी कि कह रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो रिजल्ट को शो करके दिखाता है प्रोसेसिंग के बाद, जिस तरीके से हम आसानी तरीके से समझ सके। और फिर लिखा हुआ है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, और यह डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन के रूप में आपको रिजल्ट देता है। जैसे देखिए, आउटपुट का मतलब क्या होता है। आउटपुट का सीधे संबंधित आप समझिए कि उससे रिजल्ट से होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में 4 यूनिट होते हैं। पहले तो हम किसी डेटा को इनपुट कराते हैं, और देन इसके बाद से प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, और उसी रिजल्ट को हम मेमोरी में सेव करके रखते हैं। तो फर्स्ट आपका यूनिट इनपुट यूनिट हो गया, सेकंड आपका प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और थर्ड आपका आउटपुट यूनिट हो गया, और फोर्थ आपका मेमोरी यूनिट हो गया। तो सबसे पहले अगर आउटपुट के बारे में हम बात करें तो आप आउटपुट के बारे में आप ये समझिए कि जो भी डेटा आपने इनपुट कराया है, यानी कि जब तक उसकी प्रोसेसिंग आपके सीपीयू में नहीं होगा तब तक उसको रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है ना। और भी आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल है जिसको हम आउटपुट डिवाइस में बोल सकते हैं। जैसे लिखा भी है आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल्स, सम आउटपुट डिवाइस आर स्पीकर, हेडफोन्स, स्क्रीन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर्स। ये सब एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन इसमें आज हम समझेंगे सबसे पहले आज की क्लास में कि अगर प्रोजेक्टर जो सामने हमारे पास दिख रहा है, अगर प्रोजेक्टर को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं तो क्यों आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। तो देखिए, पहली स्ट्रक्चर हमारे पास केवल प्रोजेक्टर का ही ओपन होता है। अब देखिए, प्रोजेक्टर के बारे में बात किया जाए तो जैसे मान के चलिए कि क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि एक मॉनिटर के माध्यम से हम सारे बच्चों को पढ़ा सकें। तो एक क्लास में और एक मीटिंग हॉल में या एक बिजनेस के क्षेत्र में, अगर बिजनेस के क्षेत्र में कुछ मीटिंग वगैरह करना है, कुछ प्लानिंग वगैरह करना है, या मान के चलिए कि बैठे बहुत सारे लोगों को कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दिखाना है, तो इसके लिए प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट आती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए, प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को बड़ी सफेद या स्क्रीन दीवार पे प्रोजेक्ट करता है, और वीडियो या इमेज को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इस मॉनिटर या टेलीविजन ऑप्शन के प्रयोग में किया जाता है। और कह रहा है कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में किया जाता है। और फिर कह रहा है कि इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, और इसीलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं, क्योंकि इमेज लाइट से बनी है और इसीलिए ये इमेज आपका पारदर्शी होता है। जैसे देखिए, हमारी मॉनिटर की स्क्रीन की साइज तो छोटी है ना, छोटी है ना। और मान के चलिए कि सारे बच्चों के पास ये पूरा डेटा अगर मतलब वहां पे पहुंचाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा प्रोजेक्टर होना चाहिए। और प्रोजेक्टर करता क्या है, तो जो हमारे मॉनिटर पे छोटे रूप में दिख रहा है, प्रोजेक्टर उसी चीज को एक बड़े पर्दे पे दिखाने का काम करता है। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग ऑडिटोरियम में किया जाता है, जैसे बड़े बड़े मीटिंग हॉल वगैरह होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे मार्केटिंग लेवल की बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहती है, तो इसके लिए जो विशेष कैंप का आयोजन करता है या जो मीटिंग का आयोजन करता है, उसमें
इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको बताता है और आसानी तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा आपको डीपली समझाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मेन वर्क यही है कि अगर स्क्रीन पे अगर हमारा छोटा स्क्रीन दिख रहा है, मॉनिटर पे अगर छोटा स्क्रीन दिख रहा है और उसी को हम सारे लोगों के पास अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोजेक्टर का हेल्प हमको लेना होगा। अब इसमें भी लिखा हुआ है कि इसकी इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसमें लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे आप हॉल में जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, वो मूवी भी चलता है तो किसके माध्यम से? प्रोजेक्टर के माध्यम से चलता है। लेकिन इससे इस प्रोजेक्टर से और उस प्रोजेक्टर में कंपैरिजन करेंगे तो आपको डिफरेंसेस समझने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो इमेज आता है उसकी इसकी अपेक्षा बहुत ही एचडी क्वालिटी में आता है। मतलब वो इमेज बहुत ही अच्छे तरीके से हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्टर में कई प्रकार के लेंस भी पाए जाते हैं जो छोटी सी इमेज को बड़े रूप में तो दिखाता है और प्लस उसकी साइज को और प्लस उसकी कैपेसिटी को और प्लस उसकी जो भी वैल्यू होता है उसको क्या कर देता है? वो चेंज कर देता है। और देखिए इसमें लिखा है कि बिजनेस मीटिंग में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए और स्कूल की कक्षा में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए और एक टीवी या कंप्यूटर के बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्टर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन लिखा है एक सम्मेलन केंद्र में प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दिखाने के लिए, अलग अपीयरेंस के लिए, दीवार घर यानी वस्तु को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है? व्हाइट कलर का दीवार चाहिए होता है। अगर व्हाइट कलर का दीवार मिल जाएगा तो भी प्रोजेक्टर अपना काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? या व्हाइट कलर का अगर पर्दा मिल जाएगा तो भी आपका प्रोजेक्टर ऑप्शन काम करेगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि इसके लिए व्हाइट कलर का होना जरूरी होता है। जब व्हाइट कलर मिलता है तो उसमें आसानी तरीके से अपना जो भी इमेज आपको बनता है वो इमेज आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाता है। एक प्रकार का प्रोजेक्टर है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है, वो है आपका मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर को हम कैसे आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस क्लास को पढ़ाने के लिए मैंने अलग से पेन ड्राइव लगाया ना। जैसे ये पेन ड्राइव हमारे हाथ में है ना, पेन ड्राइव। अब क्या इस पेन ड्राइव को आप देख करके बता सकते हैं क्या कि इसके अंदर क्या क्या डेटा रखा है? जब तक आप इसको सीपीयू में नहीं लगाए। जब सीपीयू में लगाएंगे तो आपने पेन ड्राइव में डेटा अपना क्या क्या रखा है इसको देखने के लिए एक मॉनिटर का हेल्प लेंगे। और एक मॉनिटर जो आपको रिजल्ट दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। आप देखिए केवल पेन ड्राइव को देख करके बता सकते हैं कि इसमें इनपुट डिवाइस होगा, इसमें आउटपुट डिवाइस होगा, इसमें मेमोरी का प्रेजेंटेशन बना होगा, इसमें एमएस वर्ड का कोई डेटा बना होगा। बता सकते हैं? नहीं बता सकते जब तक कि हम उसको सीपीयू में नहीं लगाएंगे। और ये मॉनिटर कह रहा है कि मॉनिटर का वर्क क्या होता है, तो ये किसी भी रिजल्ट को दिखाने का काम करता है। हमारा रिजल्ट सही है कि गलत है इस चीज को हम तभी जान सकते हैं जब हमारे पास एक मॉनिटर। समझ में आ रहा है ना? और देखिए इस मॉनिटर को अगर बात करें तो मॉनिटर जुड़ा होता है लेकिन किसके माध्यम से? बीजीए केबल के माध्यम से। किसके माध्यम से? बीजीए केबल के माध्यम से। जैसे देखिए इसमें लिखा भी है बीजीए केबल के बारे में, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए मॉनिटर कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। यानी कि हमारे सीपीयू में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, यानी कि हमारे सीपीयू में क्या क्या इंफॉर्मेशन भर करके रखा गया है, इसको प्रोजेक्ट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए एक मॉनिटर का हेल्प हमको लेना होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि शो करता है और यह एक इंटरफेस की तरह होता है। कह रहे कि सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है और यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो एडाप्टर से यानी कि बीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे जब आप लैब में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक मॉनिटर में एक ब्लू कलर का लगा हुआ वायर होता है, केबल होता है, आपने देखा होगा। उसमें दो पोर्ट होते हैं, ऐसे उसको दो मतलब फिंगरों से ऐसे उसको कसा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम बोलते हैं बीजीए केबल। और जब तक आपके सीपीयू में और आपके मॉनिटर में बीजीए केबल हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले नहीं दिखेगा। और वो बीजीए केबल का पोर्ट जुड़ा होता है किससे? मदरबोर्ड से। यानी कि आप कह सकते हैं जो सीपीयू का जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है जिसमें हम यूएसबी टाइप का लगाते हैं, पेन ड्राइव हो गया, चाहे आपका माउस हो गया, चाहे कीबोर्ड हो गया, या फिर मान के चलिए कि नेटवर्क केबल हम लगाते हैं, चाहे बीजीए केबल लगाते हैं, वो पूरा हम लगाते हैं किसमें? सीपीयू के मदरबोर्ड में लगाते हैं।
समझ में आ रहा है ना? उसमें बहुत सारे पोर्ट दिए होते हैं और उसी पोर्ट में हम अपना पूरा जाकर के केबल लगाते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि जो बीजीए केबल आपका होता है वो बीजीए केबल जुड़ा होता है किससे? सीपीयू में मदरबोर्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। और एक बीजीए केबल लगेगा आपका जो है सीपीयू में, और वही केबल आप कनेक्ट करवाएंगे किसमें? मॉनिटर में। तो जो आपके सीपीयू का जो इंफॉर्मेशन होगा वो मॉनिटर स्क्रीन पे आसानी तरीके से शो करा के दिखने लगेगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक प्रकार का मॉनिटर होता है। अब चलिए, अब मॉनिटर के भी बारे में बात करें तो मॉनिटर भी तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा भी है टाइप्स ऑफ मॉनिटर में पहला मॉनिटर आता है सीआरटी मॉनिटर, और जिसमें लिखा हुआ है कैथोड रे ट्यूब। जैसे देखिए आपने बहुत सारे मॉनिटर के बारे में आपने सुना होगा, एलईडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर है, ऐसे बहुत सारे मॉनिटर मिलते हैं। लेकिन किस मॉनिटर का क्या नाम होता है, क्या वर्क होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, सब इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। जैसे पहला मॉनिटर इसमें दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी मॉनिटर। और देखिए कह रहा है कि इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होता है जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं, और सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन होता है मतलब इस मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन अपना गति भी करता है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है। इसमें जो है सबसे ज्यादा साइंटिफिक वर्ड आपको मिलेगा, साइंस से संबंधित बहुत सारा वर्ड इसमें आपको मिलेगा, ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है। तो कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, और कह रहा है कि जब गति करता है तो कह रहा है कि जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड की जो किरणें होती हैं उसको ये उत्सर्जित करता है, और उत्सर्जित का मतलब होता है त्यागता। और कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको कम किया जा सके, और सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग भी की जाती है। और फिर कह रहा है कि इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो पिक्सल चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो जब टूटता है तो उसमें आपने देखा होगा कुछ शाइनिंग टाइप का आपको दिखता है। आपने केयर किया है? फोड़ करके केयर मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि जब मॉनिटर की स्क्रीन टूटती है, या मान के चलिए कि स्मार्टफोन अगर आपके पास अवेलेबल होगा, देखिएगा कोई टूटा फूटा होगा तो उसमें कुछ चमकता हुआ कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देता है, शाइनिंग टाइप का दिखाई देता है। और पहली तो ये कंडीशन है कि जब उसकी स्क्रीन टूटेगी तो एक साइड से नहीं टूटेगी। समझ में आ रहा है? उसकी कुछ ना कुछ लेयर ऐसे चेंज हो जाएगा, और जो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है उसी को हम पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। और इस तरीके से आप समझिए कि बहुत सारे छोटे छोटे जब डॉट्स मिलते हैं तो पिक्सल का निर्माण होता है, और करोड़ों मैट्रिक्स समूह में जब पिक्सल मिलते हैं तो एक मॉनिटर स्क्रीन का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? और पिक्सल की बात हो रही है तो पिक्सल का प्रयोग हम सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है कोई मॉनिटर स्क्रीन हो या अपनी मोबाइल का स्क्रीन, उस पे पिक्सल बहुत सारे पिक्सल से मिलने के बाद तब एक स्क्रीन का निर्माण होता है। और जो आपको शाइनिंग के रूप में दिखता है, जो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, उसी को आप पिक्सल बोल सकते हैं। समझ में आया? तो वही कह रहा है, कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो जो पिक्सल उसमें का होता है वो स्क्रीन पे चमकने लगता है, और कह रहा है कि स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। जैसे आपने देखा है जब मोबाइल से हम फोटो कैप्चर करते हैं तो कई फोटो ऐसा होता है जो क्लियर आ जाता है, और कई फोटो ऐसा होता है जिसके पिक्सल फट जाते हैं तो वो फिगर सही तरीके से हमको दिखाई नहीं देता। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो इमेज लिया है वो कितना डिस्टेंस बना के आपने इमेज लिया। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो पिक्चर आपको सही तरीके से आपको नहीं दिखाई देगा। अगर नियरेस्ट से थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वही पिक्चर की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। तो वो टोटली डिपेंडेड होता है आपके पिक्सल के ऊपर। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हम मॉनिटर के बारे में बात करें तो अगला दिया है एलसीडी। और एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखिए कह रहा है कि एलसीडी पतला, कह रहा है कि पतला होता है और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, और इसके नाम से इसके काम का पता लगाया जा सकता है। और इसमें ग्राफिक्स के लिए, प्रदर्शन के लिए स्क्रीन पर लिक्विड फ्लो करते हैं जो एक फ्लैट सतह पर ट्रांस क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है, और यह कम जगह लेता है। किसकी बात हो रही है? एलसीडी की बात हो रही है। एलसीडी जो मॉनिटर होता है वो कम जगह लेता है, और फिर कह रहा है कि कम ऊर्जा भी लेता है, यानी इसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और फिर कह रहा है कि तथा पारंपरिक सीआरटी, कह रहा है कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षाकृत हीट होता है, यानी कि जितना आपका सीआरटी मॉनिटर हीट हो रहा था
उससे कम ये हीट होता है। और फिर कह रहा है कि एलसीडी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, यानी कि यह ऐसा मॉनिटर है जो डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन सीआरटी सीआरटी तो करता है ना, देखिए लिखा है कैथोड रे को उत्सर्जित करता है, लेकिन ये जो मॉनिटर होता है ये डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। बस दोनों में अंतर यही समझिए। अगर इसकी बात करें तो ये जो एलसीडी होता है आपका, एलसीडी जो सीआरटी होता है उसकी अपेक्षा ये कम जगह भी लेता है और प्लस कम ऊर्जा भी लेता है, और उसके हिसाब से ये कम हीट भी होता है, बहुत ज्यादा हीटिंग भी इसमें नहीं होती। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है, वो है नेक्स्ट आपका टीएफटी। और टीएफटी का पूरा नाम क्या होता है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। और देखिए कह रहा है कि टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली एक पतली लेयर होती है। इसमें ऑप्शन आया परावर्तित। आपने सुना होगा परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में पता होगा ना इसके बारे में। तो परावर्तित का मतलब क्या होता है? परावर्तित, परावर्तित संबंधित है किससे? परावर्तन। हाँ उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या तो आप रिफ्लेक्शन बोलिए या हिंदी में परावर्तन बोलिए। दो ऑप्शन होता है, एक परावर्तन होता है और एक अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का भी रूल आपने पढ़ा होगा साइंस में, एक रिफ्रैक्शन होता है और एक आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। अगर परावर्तन के बारे में बात किया जाए तो परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है? जैसे बंद कमरे में अगर आप लाइट जलाते हैं तो उसकी जो लाइट की जो मतलब निकलती है, किरणें जो निकलती है पुनः उसी माध्यम में वापस आती है। वापस क्यों आती है? टकरा करके वापस आ जाता है, तो क्यों वापस आता है? उसको तो बाहर निकल जाना चाहिए ना। अब हमको साइंस नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत समय पहले साइंस पढ़ा, 2017 में मैंने साइंस पढ़ा। देखिए जैसे परावर्तन के बारे में बात किया जाए, जो हमारी मतलब जो स्क्रीन होता है, चाहे जो मान के चलिए कि जो जो लाइटें होती हैं जो वापस आती है मेरे तरफ वापस आती है, उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। लेकिन रिफ्लेक्ट क्यों होती है? क्योंकि उसका दूसरा माध्यम नहीं मिलता। वही अगर दीवार पे आप कहीं छिद्र कर दीजिए तो वापस आएगा, उसी से बाहर निकल जाएगा, तो उसको तो हम परावर्तन नहीं बोलेंगे। एक माध्यम से टकराया पुनः उसी माध्यम में वापस आ गया, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? जिसको हम अपवर्तन के नाम से बोलते हैं। जैसे अपवर्तन का नियम है कि जब मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में वो जाता है प्रकाश, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अगर पेंसिल को आप पानी में डुबोते हैं तो पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देता है, ये अपवर्तन का नियम है, आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना करके बोल रहा हूँ, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा साइंस में। जब पेंसिल को आप पानी में डुबोएंगे तो पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि पेंसिल तो पहले तो अलग था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी में उसको रखा तो उसका माध्यम चेंज हो गया। जब माध्यम चेंज हो जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसलिए हमको पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में पेंसिल टेढ़ा होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें बात हो रही है परावर्तित की। परावर्तित का मतलब होता है वापस आती है। और फिर लिखा है कि सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित किया गया। कौन सा तकनीक? टीएफटी वाला। टीएफटी मॉनिटर का जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सीआरटी मॉनिटर के हिसाब से लेके आया गया, उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। और कह रहा है कि जिसमें केमिकल और कुछ गैसों के प्लेट में रख करके उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है, और यह बहुत पतली स्क्रीन होती है और फ्लैट पैनल वजन में हल्की और तथा बिजली की कम खपत करने वाली होती है। यानी कि फ्लैट सतह के बारे में हम बात करें, फ्लैट पैनल वजन में जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है। और इसमें कह रहा है कि इसका प्रयोग करने के लिए केमिकल और प्लस कुछ गैस को एक प्लेट में रख करके और इसका प्रयोग डिस्प्ले के रूप में देखा गया कि इससे डिस्प्ले बन रहा है कि नहीं बन रहा। और यह तकनीक विकसित किया गया, लेकिन किसके आधार पे? सीआरटी के आधार पे, सीआरटी के मॉनिटर के आधार पे इसको लाया गया। अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है एलईडी। क्या आता है? एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए ये ट्रिपल सी के बुक में सब दिया हुआ, ये ट्रिपल सी के बुक में पूरा दिया हुआ। एक बार थोड़ा सा बुक को आप लोग पढ़िए, नहीं तो बुक नहीं मिला था तो सर बुक नहीं मिला है, बुक नहीं मिला है, बुक नहीं मिला है, बुक नहीं मिला है, बुक नहीं मिला है। और जब बुक मिल जाएगा तो बस बैग में रहेगा, उसको बाहर नहीं निकालना है, तो निकालिए थोड़ा सा, उसको हवा लग जाए और उसको पढ़िए घर पे।
देखिए सबसे पहले एलईडी के बारे में समझिए। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसमें कह रहा है कि एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है। इसमें एक शब्द आया, देखिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, पहले सेमीकंडक्टर का तो मतलब बताइए। चालक के बारे में आपने पढ़ा है, कंडक्टर साइंस में पढ़ाया गया होगा। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सब पढ़ाया गया होगा। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे मान के चलिए कि लोहे को अगर हम खुले स्थान में रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद उस लोहे में जंग लग जाता है। ये कुचालक और सुचालक में आपको पढ़ाया गया होगा साइंस में। तो इसमें बात हो रही है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। जैसे इसमें कह रहा है कि जो एलईडी होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, कि अर्धचालक डिवाइस होता है, और इसमें जब तक करंट नहीं मिलेगा, इसमें जब तक सर्किट नहीं दिया जाएगा तब तक इसका जो है, यानी कि तब तक इसका लाइट पास नहीं होगा और डिस्प्ले भी नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? और कह रहा है कि एलईडी को IRED यानी कि इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरा व नीला होता है। यानी कि जो एलईडी मॉनिटर से जो कलर निकलता है, इसका जो रेंज निकलता है उसका रेंज मात्र 3 होता है, ग्रीन, ब्लू और रेड, जिसको शॉर्ट में RGB के नाम से बोला जाता है। R से रेड हो जाएगा, G से ग्रीन हो जाएगा और B से ब्लू हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि एलईडी में 2 सेमीकंडक्टर होते हैं। कितने? 2 सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी कि एलईडी जो मॉनिटर होता है इसमें 2 अर्धचालक होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप है। ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और कह रहा है कि इनका वजन भी एलसीडी से ज्यादा हल्का होता है और साथ ही ये उनसे ज्यादा क्या होते हैं, पतले भी होते हैं। इसकी कंपैरिजन किया गया किससे? एलसीडी से। यानी कि एलसीडी की मॉनिटर जो आपने अभी आपने पढ़ा है उससे ये बहुत हल्का होता है आपका एलईडी मॉनिटर। और फिर कह रहा है कि तथा उससे बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पतला भी होता है। अब चलिए अगला ऑप्शन आता है क्या? तो प्रिंटर आपने देखा है, आपने देखा है ना प्रिंटर। तो प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंट करने के काम में आता है। ऐसे बोल देंगे प्रिंट करने का काम आता है। वो डिस्प्ले है, मॉनिटर की बात हो रही है। मॉनिटर में अलग अलग प्रकार के मॉनिटर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर, और प्रिंटर का वर्क क्या होता है? तो बस डेटा को प्रिंट करना। आपने रिप्लाई सही दिया, डेटा को प्रिंट करना। तो देखिए प्रिंटर का भी तो काम होता है, फोटो कॉपी भी करना होता है, प्रिंट आउट भी निकालना होता है, किसी फोटो को स्कैन भी करना होता है। ये तो सारा वर्क होता है प्रिंटर का। तो देखिए इसमें प्रिंटर में लिखा है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। यानी कि एक तो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हमारा हार्ड कॉपी होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है मेन जो हमारा ओरिजिनल मार्कशीट है उसको मैंने प्रिंटर में लगाया और उसकी प्रिंट आउट मैंने ले ली, उसकी फोटो कॉपी मैंने कर लिया। तो एक जो ओरिजिनल हमारा जो डेटा होगा उसको हम बोलेंगे कौन सा कॉपी? क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी? प्रिंट आउट को क्या बोलेंगे और मेन को क्या बोलेंगे? जैसे 2 प्रकार का डेटा होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके सिस्टम में कोई मतलब आपको सिस्टम में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, या फिर मान के चलिए कि इसी का प्रिंट आउट हमको करना है, जैसे ये जो हमारे सामने दिख रहा है इसी को हम चाहते हैं कि प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लें, तो इसको तो हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे ना। और जब यही प्रिंट आउट से बाहर निकाल लेंगे तो हम इसको हार्ड कॉपी के नाम से बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर हमारी कंप्यूटर में दिख रहा एक प्रकार का वो सॉफ्ट कॉपी है, और जैसे ही उसकी प्रिंट आउट हम निकालेंगे उसको हम हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, और कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। हार्ड कॉपी किसकी बात हो रही है? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब कॉपी, और कॉपी का मतलब फोटो कॉपी, जिसको जीरोक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हम फोटो कॉपी निकालते हैं उसको हम हार्ड कॉपी बोल सकते हैं। और कह रहा है कि कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है, और यह प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस किया गया कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में
भी एक मेमोरी होती है जहां यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। जैसे देखिए, आपने 1 से लेकर के और पूरा पूरा 70 तक, 1 से लेकर के पूरा पूरा 70 पेज का आपने कोई प्रिंट आउट आपने दे दिया। मतलब आपने कोई डेटा बनाया है, वो 1 से लेकर के 70 पेज का आपने डेटा बनाया, और जैसे ही कंट्रोल पी दबाते हैं तो उसमें पूछता है कि कितने पेज का प्रिंट आउट आपको चाहिए। तो उसमें 1 से लेकर के 70 आपने दे दिया, तो कैसे उसको मैसेज मिलता है कि 70 पेज का प्रिंटिंग हमको देना। तो उसके अंदर भी एक प्रकार की मेमोरी पाया जाता है, उसके अंदर भी एक प्रकार की मेमोरी पाया जाता है, जो अपनी मेमोरी में ये सेव करके रख लेता है कि हमको डेटा 70 पेज का प्रिंट आउट देना है, और वैसे बारी बारी से प्रिंट आउट करता जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब तक इसमें जो है प्रिंटर में मेमोरी नहीं पाया जाएगा, तब तक ये क्या समझेगा कि प्रिंट हमको 10 देना है कि 15 देना है कि 70 देना है। यानी कि जैसे ही कंट्रोल पी आप दबाते हैं और प्रिंटर में आप डालते हैं कि 1 से लेकर के 70 पेज चाहिए, तो वो आउटपुट मिलता है प्रिंटर को। यानी कि प्रिंटर में एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें डेटा आपका जाकर के सेव हो जाता है, और बार बार क्या, अगर आपको 70 पेज निकालना है तो बार बार कंट्रोल पी दबाएंगे। एक बार आपने कंट्रोल पी दबा दिया और 1 से लेकर के 70 पेज आपने लिख दिया, और आप अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और वो प्रिंटर आपका प्रिंट आउट दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें भी एक प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, जो इसकी स्ट्रक्चर को या जो इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। यहीं तक रहने दें, शेष यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है?